नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो साथियों, कल 19 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। आज आगे शुरुआत करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। साथियों, ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपको बताना है कब प्रारंभ किया गया। तो साथियों, ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वो 1980-81 में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है 1980-81। अगला प्रश्न, सी.वी. रमन ने राजस्थान के किस नगर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था। जी हाँ, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस शहर को कहा था सी.वी. रमन ने। तो साथियों, जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी किस स्थान पर स्थित है। आपको बताना है राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी वो किस जिले में है। तो साथियों, 1987 में बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर है बीकानेर। अगला, बिसलदेव रासो के रचनाकार। जी हाँ, बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 15 से 20 बार पूछा हुआ है, मुझे याद है, देखा हुआ है मेरे। 15 से 20 बार पूछा गया प्रश्न है, हर भर्ती में पूछा जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है नरपति नालह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। साथियों, राजस्थान का गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट है। इसका राइट आंसर है गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। राजस्थान में कौन सा विद्युत ग्रह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आपको बताना है कौन सा विद्युत ग्रह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। तो साथियों, अंता कहाँ है, 12 में, वो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। समी का वृक्ष किसे कहते हैं। समी वृक्ष किसे कहते हैं। समी कहो जांटी कहो वो एक ही है, किसे कहते हैं। तो साथियों, खेजड़ी को समी वृक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैरिनो ऊनी खादी का उत्पादन करने में प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रसिद्ध है। जो मैरिनो भेड़ होती है उसकी ऊन उत्पादन के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है। तो साथियों, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर है वो इन जिलों के लिए ऊन उत्पादन में ये प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये ऊन उत्पादन में प्रसिद्ध है, मैरिनो भेड़ के ऊन उत्पादन में। अगला प्रश्न, प्रदेश में योजना काल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में हुई। जी आपको बताना है किस फसल में हुई। तो साथियों, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन हुआ। अगला बताना है गहन खेती का तात्पर्य। आपको बताना है जो गहन खेती होती है उसका तात्पर्य किससे है। तो साथियों, गहन खेती वो होती है जो कम भूमि में भी अधिक उपज लेना यानी अधिक मुनाफा लेना। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, विद्यमान फसलीकृत क्षेत्र में ही अधिक उपज लेना। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है यानी किस क्षेत्र में, यानी कौन सी फसल के संदर्भ में वो सक्सेसफुल रही थी। तो साथियों, गेहूं के संदर्भ में यानी मोटे अनाज के संदर्भ में वो सफल रही थी। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मैं रोज़ाना वीडियो ऐसे लाता रहूँगा और आप अपनी तैयारी को परखते रहिएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है वो है जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है जो इंदिरा गांधी नहर है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसके मंडल का मुख्यालय है तो साथियों जयपुर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान के आदिवासी वन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक क्यों पाए जाते हैं। आपको कारण बताना है कि वो वन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक क्यों रहते हैं। तो साथियों, वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। आदिवासी लोग हैं वो स्थानांतरित कृषि करते हैं, इसलिए वो वनों में ज़्यादा रहते हैं, वन पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर है वहाँ स्थानांतरित कृषि की जाती है, कृषि स्थानांतरण की जाती है इसलिए।
अगला, राजस्थान के ऐसे 4 जिले बताइए जिनमें तांबे के भंडार हैं। आपको ऐसे 4 जिले बताने हैं जिनमें से तांबे के भंडार है। तो बताइए साथियों, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का क्या है। तो साथियों, अलवर, झुंझुनू, सिरोही, डूंगरपुर में तांबे के भंडार है। कौन से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अलवर, झुंझुनू, सिरोही, डूंगरपुर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला, तांबा अयस्क के साथ जो अन्य खनिज मिलते हैं उनमें से मुख्य 2 के नाम हैं। जो तांबा अयस्क होता है उनके साथ और भी खनिज मिलते हैं, तो वो 2 कौन सी मुख्य खनिज है आपको बताना है। तो साथियों, जो साथ में खनिज मिलते हैं वो होते फ्लोरीन, कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, फ्लोरीन, कोबाल्ट। अगला प्रश्न, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ मिलते हैं, यानी टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार कहाँ हैं। तो साथियों, टंगस्टन के भंडार है वो डेगाना, भाकरी, नागौर। ऑप्शन नंबर ए राइट है, आपके डेगाना, नागौर में है, डेगाना, भाकरी, नागौर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जी हाँ, आपको बताना है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो साथियों, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है वो श्री गंगानगर जिले में होता है। अगला, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की भूमि में अधिक किया जाता है। आपको बताना है बाजरे के लिए कौन सी भूमि सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो साथियों, बलुई मिट्टी है वो सर्वाधिक बाजरे के लिए उपजाऊ मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बलुई मिट्टी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है। आपको बताना है सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन थी। तो इसका राइट आंसर है बाजरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त है। मूंगफली के लिए सर्वाधिक कौन सी भूमि उपयुक्त है। वैसे तो आप कृषि कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन कौन सी भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है ये आपको बताना है। तो साथियों, हल्की बलुई मिट्टी है वो मूंगफली के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। वैसे तो इसका ऑप्शन दोमट भी सही है, लेकिन हल्की बलुई है वो सही है। अगला, राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न। तो साथियों, रबी की फसल का जो मुख्य खाद्यान्न है वो है मोठ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, आपने वीडियो को अच्छे से देखा। बने रहिए चैनल पर, मैं रोज़ाना ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई इश्यू होता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। धन्यवाद।